हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने लेकर आया हूं आज संधि की क्लास। संधि की बच्चों आज छठी क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है। तो बच्चों कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतनी लंबी जा रही है क्लास। बच्चों ये लंबी जाने का कारण यह है, इस ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और यह बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आता। समझ में ना आने का कारण क्या होता है, बच्चे रटते हैं। ठीक है, अब मेरा जो यह तरीका है कि मैं सोच रहा हूं कि बच्चे को छोटी वीडियो मिले और उसमें कॉन्सेप्ट मिले और उसको मिल जाए कि उसको पहचानने का तरीका आ जाए, वो कैसे टिक कर सकता है आंसर। ठीक बच्चों, अब जो अदर क्लासेस होती हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, वो आपके सामने 1.5 से 2 घंटे क्लास ले आएगा और वो आपके सामने पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन वो इस तरीके को नहीं समझागा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको एक छोटी मान लो कोई दीर्घ संधि लिया है, गुण संधि लिया है, तो उसमें एक क्लास लेकर रहा हूँ। एक क्लास में मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ना सिखा रहा हूँ, पहचानना सिखा रहा हूँ। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेकर आ रहा हूँ बच्चों। ठीक है, उससे क्या होगा, आप सीख जाओगे। देखो, तुक्का मारने में और सीख के करने में बहुत अंतर होता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप यदि सीख जाओगे कॉन्सेप्ट तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा कि आप यदि रेगुलर आ रहे हो बच्चों, तो आपने देखा होगा मैंने स्वर संधि पढ़ा दी है, व्यंजन संधि लास्ट चल रहा है, फिर विसर्ग संधि चलेगी। ठीक बच्चों, तो बच्चों यदि कोई हमारे चैनल पर नया है बच्चा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आता रहे। और इससे पहले हमारी बहुत सारी हिंदी क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, उनको जाकर भी देखो, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया है ट्रिक के साथ में। तो आज शुरुआत करते हैं हम। देखते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया था आपको संधि में। संधि चल रही है। ठीक बच्चों, संधि में मैंने पढ़ा दिया आपको, स्वर संधि हो चुकी है। ठीक बच्चों, क्या हो गया, स्वर संधि हो चुकी है। ठीक है, व्यंजन संधि चल रही है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद बताए मैंने, और वो भी ट्रिक से बताए बच्चों। किससे बताए, ट्रिक से बताए। ठीक है, तो बच्चों ट्रिक से बताए हैं, और वो ट्रिक बताइए जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। एक तो पहचानने का तरीका आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, पहचानने का तरीका आना चाहिए। जो मैंने आपको सिखाया है, पहचानने का तरीका, तोड़ना जोड़ना। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद करवा दिए मैंने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, पांचों की ट्रिक बताई है। ट्रिक से साथ बताया, व्यंजन संधि बताई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि के अगले रूल। ठीक है, मैंने छोटे छोटे रूल पढ़ा दिए हैं बच्चों। छोटे छोटे में क्या पढ़ाया था मैंने, एक तो आपको पढ़ा दिया है कि पहले का तीसरे में परिवर्तन। एक पढ़ा दिया पहले का 5वें में परिवर्तन। ठीक भाई, एक आपका 6 वाला रूल पढ़ा दिया है। एक आपका 6 वाला रूल पढ़ा दिया है। ठीक है, 6 वाला रूल। तो बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं हम, शुरुआत करते हैं अन्य रूल क्या होंगे बच्चों। चलो जी, तो आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे होंगे। इससे ये जो उदाहरण है ये किस रूल के हैं, अब उसके जानते हैं। तो बच्चों पहला जो नियम है, तय संबंधी नियम।
इसमें क्या होगा बच्चों, तय संबंधी नियम में इसमें क्या होता है, यदि तय के साथ में पहला नियम है तय संबंधी में, तय के साथ तय या छह आता है, क्या आता है, छह या छह आता है, क्या हो जाता है, इसमें आधा चय जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, आधा चय जुड़ जाता है बच्चों, क्या जुड़ जाता है, इसमें आधा चय जुड़ जाता है, बाकी ऐसा ही रहता है, इसमें आधा चय जुड़ जाता है, बाकी ऐसा ही रहता है। कैसे, ठीक है, कैसे जुड़ जाएगा उसको देखेंगे बच्चों। अब आपके सामने कुछ उदाहरण हैं, इनको करेंगे बच्चों। आपके सामने एक उदाहरण, उत जमा चारण, उत जमा चारण, मैंने बताया तय के साथ में यदि च या छ आ जाता उसके साथ में बाकी सारा ऐसे ही रहता, उसके साथ में आधा च जुड़ जाता है, ठीक है, क्या जुड़ जाता है, आधा च जुड़ जाता है। अब उसके लिए क्या करेंगे देखो, अब उ, ठीक है जी, और तय का क्या बन जाएगा, उस तय का ही बन जाता है आधा च, तय हट जाएगा, तय का ही आधा च बन जाता है, किसका बनता है बच्चों ये आधा च, यह तय का बन जाता है, ठीक बच्चों, तय का आधा च बन जाता है, क्लियर, तो उ तय का आधा च बन गया और बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समझ में आया बच्चों, भाई उ तय हट जाएगा, तय का आधा च बना दिया, बाकी पूरा ऐसा ही रहेगा, क्लियर, समझ में आया। अगला देख लेते हैं, जैसे कि आपके सामने लिख रहा जय कै, तय का क्या बन जाएगा, तय का बनेगा आधा च, क्या बनेगा बच्चों, आधा च, बाकी ऐसे ही रहेगा, जगत छाया, है आसान बच्चों, देखो अब इसके बारे में देखते हैं, जैसे लिख रहा शरत जमा छाया, तो से रे, कै का आधा च बन जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा, शरत छाया, हो गया आसान बच्चों, बहुत ही आसान था ये, इससे आसान तो मुझको कुछ लगता ही नहीं, तो मिल गया बच्चों, ये बच्चों एक तरीका है आसान, ठीक है, क्या है, आसान बनाने का तरीका किसी भी चीज को, ठीक है, आपको पूरे YouTube चैनल पर इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं मिलेगा बच्चों, जो मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है, आपके समझ में आया, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, मैंने क्या बताया, पहला रूल है बच्चों, यदि तय के साथ में च या छ आता है तो उसमें क्या कर देते, तय का आधा च बन जाता है, क्या बन जाता है, तय का आधा च बन जाता है और बाकी ऐसा ही रहता है बच्चों, इसको ताल लो आप, ठीक है, और बच्चों नोट्स प्रॉपर बनाया करो, क्या करो करो, नोट्स तो प्रॉपर बनाया करो, ठीक है, क्योंकि ये ही एक विद्यार्थी का मित्र होते हैं, सच्चा मित्र, ठीक है, तारो एक बार इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलो बच्चों देखते हैं फिर आगे, अगला नियम, दूसरा नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है, चलो जी, यदि
तय के साथ जय या झय आ जाए, क्या आ जाए, जय या झय आ जाए, तय के साथ में जय या झय आ जाए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, तय का तय का आधा जय बन जाता है, क्या बन जाता है, तय का आधा जय बन जाता है। ठीक बच्चों, यदि तय के साथ में जय या झय आ जाए तो तय का आधा जय बन जाता है और बाकी ऐसा ही रहता है, और बाकी ऐसा ही रहता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों दूसरा रूल समझ में आया, इसको ताल लो आप। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि तय के साथ में जय या झय आता है तो तय का आधा जय बन जाएगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी, कैसे, आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं बच्चों, उदाहरण दिए हैं, इनको देख लेते हैं। कैसे होगा, जैसे आपके सामने होगा सत्य जमा जन, क्या, सत्य जमा जन, तो बच्चों से, ठीक, तय का क्या बन जाएगा, मैंने क्या कहा, तय का आधा जय बन जाएगा, ये बना दिया मैंने आधा जय, और बाकी ऐसा ही रहेगा। तो क्या बन गया बच्चों, सज्जन, कोई दिक्कत इसमें, क्या बन गया, सत्य और सज्जन, ठीक है, समझ में आया भाई, तय का आधा जय बन गया, बाकी ऐसा का ऐसा ही है। तो ये हो गया आपका उदाहरण। चलो अब देखते हैं, आपके सामने एक दूसरा उदाहरण है, जगत जमा जननी। मैंने अभी आपको बताया तय का क्या बन जाएगा, यदि जय या झय से संपर्क हो रहा है तो तय का बन जाएगा आधा जय, तो जय गय, तय का क्या बनेगा, आधा जय, जगत जननी, क्लियर, जगत जननी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब एक और दिया है, इसको देख लो बच्चों, ये लिख रहा उत जमा ज्वल, ठीक है, उत जमा ज्वल, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, ये अक्सर पेपर में देखे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस देख लो या यूपी ट्रिपल एस की पैट का कोई एग्जाम देख लो, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, कोई तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आप फिर किसी के भी सामने चले जाना, आपका आंसर ठीक ही आएगा, चाहे कोई सी बुक हो, आपको लगाना आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, तुक्का मारना नहीं सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है, मैं आपको तोड़ना भी सिखाऊंगा, जोड़ना भी सिखाऊंगा, और पहचानना भी सिखाऊंगा, जैसा कि कोई बच्चा रेगुलर बन रहा है तो वो जान भी रहा होगा कि कैसे चल रही है क्लासेस, ठीक है, और इससे पहले भी क्या हो रहा था, मैं क्लासेस करवा रहा था, जो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी लगवा रहा था बच्चों, ठीक है। चलो जी, जैसा कि आपके सामने एक और उदाहरण दिया, उत जमा ज्वल, तो उ तय का क्या बन जाएगा बच्चों, जय के साथ मेल हुआ तो आधा जय बनेगा, और ये भी जय है, वह तय, उज्ज्वल, तो बन गया बच्चों उज्ज्वल, बहुत आसान था। तो ये था बच्चों आपका
दूसरा नियम समझ में आया? चलो बच्चों, दूसरा नियम बताया बच्चों, समझ में आया आपके? तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे, इसको ताल लो आप बच्चों, ठीक है। पढ़ते हैं फिर तीसरे नियम के लिए, ठीक है। चलो, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है बच्चों, यदि तय के साथ, ठीक है, तय के साथ तय आ जाए, क्या आ जाए? तय आ जाए। यदि तय के साथ तय आ जाए तो उसमें क्या होगा बच्चों? तो तय का, इसमें क्या होगा? तय के साथ मेल होने पर तय का क्या बन जाता है? तय का आधा तय बन जाता है। और जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था नियम में कि बाकी ऐसा ही रहेगा बच्चों, बाकी ऐसा ही रहेगा, बस तय का आधा तय बन जाएगा। ये है बच्चों अगला नियम। चलो, अब कैसे होगा वो देख लीजिए। आपके सामने एक उदाहरण मैंने धर दिया है कि बृहत जमा टीका, बृहत जमा टीका। जब यदि मैं इसको तोड़ूंगा, बृह, तय का क्या बनेगा बच्चों? आधा तय, ये बन गया, बाकी ऐसा ही रहेगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके? चलो, ये हो गया तीसरा नियम। चलो, ये तीसरा नियम होगा, समझ में आया? अब देखते हैं अगले की, चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है? यदि तय के साथ तय आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? तय आ जाए, तो तय का आधा डे बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? तय का आधा डे बन जाता है। कैसे बनेगा वो देख लीजिए बच्चों। उत जमा डयन, अब इसको तोड़ेंगे बच्चों। भाई मैंने क्या बताया इसका? उ, ठीक है, क्या हो जाएगा? उ, तय का क्या बन जाएगा बच्चों? तय का बन जाएगा आपका, मैं इधर बना देता हूं इसको, उ, तय का बनेगा आधा डे, ठीक है, बाकी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। उड्डयन,
ठीक बच्चों, रूल क्या कहता है, यदि तय का मेल डे से हो जाए तो तय का आधा डे बन जाता है। क्लियर, क्या बन जाता है बच्चों, आधा डे बन जाता है। यह इसका नियम था बच्चों। ठीक है, यदि बच्चों किसी के समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बता दिया करो। ठीक है, कमेंट किया करो। चलो बच्चों, ये आपके सामने मैंने तीसरा नियम रखा था बच्चों। 3 नियम पढ़ा दिए मैंने व्यंजन संधि में तय के। ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगले की बारी आती है बच्चों। नोट्स प्रॉपर बनाओ, तारा करो और समझा करो। ठीक है, चलो जी, अगला क्या कहता है, चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, यदि तय के साथ ले आ जाए तो क्या हो जाएगा। यदि तय के साथ लय आ जाए तो क्या होगा बच्चों, तय का आधा लय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तय का आधा लय बन जाएगा। तय का आधा लय बन जाएगा। ठीक है, चलो जी, तय का आधा लय बन जाएगा और बाकी ऐसे ही रहेगा। ठीक बच्चों, बाकी ऐसे ही रहेगा। कैसे, वो देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं बच्चों इसका। आपके सामने उदाहरण रखे हैं बच्चों, उत जमा लाश। उत जमा लाश। अब मैंने क्या बताया, तय के साथ यदि लय आता है तो तय के साथ लय का मेल हो गया। क्या हो गया बच्चों, तय के साथ लय का मेल हो गया तो तय का आधा लय बन जाएगा। उ तय का क्या बन जाएगा, आधा लय, और बाकी ऐसा ही रहेगा। उल्लास, ये हो गया बच्चों। इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। अगले की बात करते हैं, अगला लिख रहा उत जमा लेख। मैंने क्या बताया आपको कि तय का आधा लय बन जाएगा। उ तय का आधा लय, फिर लय ए, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा उल्लेख। ठीक बच्चों, ये बन गया बच्चों। कितना आसान था बताओ, आसान था। चलो, अब जानते हैं आगे के बारे में। ये लिख रहा तत् जमा लीन। अब तय, तय और तय का क्या बन जाएगा, आधा लय बनेगा और बाकी ऐसा रहेगा बच्चों। तल्लीन, ये बन गया। देखो कितना आसान था। ठीक बच्चों, तारो इसको, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको तय संबंधी नियम दिए गए हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता। एक तो मैंने बता दिया, तय का मेल बता दिया, तय का चया छह से बता दिया, तय का जया झ से बना दिया। ठीक है बच्चों, अभी तय का तय से बनाया था, तय का डे से बना दिया, तय का लय से बना दिया। ठीक बच्चों, ये मैंने नियम बता दिए, 4 नियम बता दिए हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अब देखो, तय का तय से, तय का तय के साथ मेल। अगला नियम देखते हैं बच्चों, 5वां नियम। यदि तय का मेल तय के साथ हो जाता है, क्या हो जाता है, तय के साथ हो जाता है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, तय का तो आधा चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तय का तो आधा चय बन जाएगा और शय का बन जाएगा छह। क्या बन जाएगा, छह बन जाएगा बच्चों। तय का तो आधा चय बन जाएगा और शय का बन जाएगा छह। ये है नियम।
ये है अगला नियम, पांचवा नियम। ठीक बच्चों, तय का मेल यदि से के साथ होता है तो तय का तो आधा च बन जाएगा और से का बन जाएगा 6। और उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको देख लो बच्चों। चलो जी, आपके सामने उदाहरण दिए, इन्हें देख लेते हैं। उत जमा श्वास, उ तय का मैंने क्या बताया बच्चों, तय का बनेगा आधा च। लो जी, तय का क्या बनेगा है। यदि यहाँ पर से छोटा मतलब आधा है तो अपने आप में ही आधा होगा। उच्च वाश, ये बन गया बच्चों, ये आधा था इसलिए मैंने आधा कर दिया। उच्च वास, आसान। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर लिख रहा उ, तय का क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा बच्चों। तय का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बाकी छोटी की मात्रा है, ऐसी लगा दो और बाकी सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ये रहा, कुछ नहीं करना है। तय का आधा च और से का 6 बन जाएगा। ठीक बच्चों, ये थे बच्चों कुछ उदाहरण। ये उदाहरण थे बच्चों, समझ में आया होगा आपके। ये कुछ उदाहरण थे। अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है। कितने नियम बता दिए मैंने बच्चों, 5 नियम बता दिए। छठा नियम क्या कहता है। छठा नियम कहता है यदि तय का मेल है से हो जाए। किससे हो जाए बच्चों, तय का मेल है से हो जाए तो उसमें क्या करेंगे। उसमें क्या करेंगे बच्चों, तय का तो तय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तय बन जाएगा। तय का क्या बन जाएगा बच्चों, तय बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे कर देंगे, तय का तय बन जाएगा और है का धय बन जाएगा। ठीक है, ये अगला नियम था। के उदाहरण देख लेते हैं। चलो बच्चों उदाहरण देख लो इसके। जैसे कि आपके सामने है तत् जमा हित। तत् जमा हित, तो इसमें क्या करेंगे, तय। तय का क्या बनेगा इसका, दय। और है का बनेगा धय। क्लियर। और इसमें छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा लगा दी, ये बन गया तद्धित। क्या बन गया बच्चों, तद्धित। भाई तय का मैंने दय बनाया, है का मैंने धय बनाया और ये बाकी ऐसा ही रहा, तो ये बन गया तद्धित। हो गया बच्चों, समझ में आया। एक और उदाहरण है आपके सामने, इसको और देख लो। उत जमा हार, उ तय का क्या बनेगा, दय। है का क्या बनेगा, धय। आ का डंडा है रे। उद्धार। भाई तय का क्या बनेगा, दय। और है का क्या बनेगा, धय। और बाकी ऐसे रहेगा उद्धार। तो बच्चों इस प्रकार यह उदाहरण था। ठीक बच्चों, समझ में आया आपके। अब एक और आपके सामने दिया उतहत। भाई उ तय का क्या बनेगा बच्चों, दय बनेगा। ठीक है का क्या बनेगा, धय बनेगा और बाकी तय तो ऐसा ही रहेगा। तो उद्धत, एक ये रहा। चलो, ये मिल गया बच्चों आपको उदाहरण। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों ये था आपका छठा रूल। ठीक, 6 रूल थे तय संबंधी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहता है, आगे बच्चों आपके सामने एक नए संबंधी नियम है।
क्या है बच्चों, नए संबंधी नियम आया है। नेक्स्ट जो नियम है, नए संबंधी नियम। अब उसमें क्या होगा बच्चों, नए संबंधी में यदि रे या से के साथ में न आता है तो वो अणे बन जाएगा। यदि रे या श के साथ में न आता है तो वो अणे बन जाएगा बच्चों। अणे बन जाएगा तो कैसे बनेगा बच्चों, इसके उदाहरण देख लीजिए। नेक्स्ट जो नियम था आपका, इसके उदाहरण देख लीजिए कैसे बनेगा। दिख रहा है इसमें, परी जमा नाम, प्र जमा नाम, हर जना न। तो अब इनको तोड़ना है बच्चों, इनको तोड़ना है। अब देखो कितना आसान है इनको तोड़ना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, रे या श के साथ में न आ जाए तो अणे बन जाएगा। देखो यहाँ पर पै लिख रहा है बच्चों, पै तो ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, बस न का चेंज होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, न का चेंज होगा, पै, ठीक है जी। पै रे ऐसे ही रहेगा, बाकी ऐसे रहेगा, न का चेंज हो जाएगा। बस इतना काम करना है, न का अणे बनाना है। बन गया भाई, न का अणे बनाना है, बाकी ऐसा ही रहेगा, पूरा सिस्टम ऐसा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। क्या रहेगा, पूरा सिस्टम ऐसा ही रहेगा। न का अणे बनाना है, पूरा सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलो और जानते हैं इसके बारे में। देखो जैसे यहाँ पर लिखा प्रे, आधा रे आ गया, ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा। देखो रे श, इसका मेल न से हो रहा तो न का अणे बनना है बस, और कुछ नहीं होगा भाई। पे रे ऐसे ही रहेगा, न का क्या बनेगा, अणे बनेगा। आ का डंडा, मैं का मैं ऐसे ही रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना, बस न का अणे करना है बच्चों। समझ में आया, बहुत ही आसान है बच्चों। अगले वाला देख लो, अगले वाला क्या कहता है रे न। भाई है ऐसी रहेगा, रे के साथ न आ गया, ये रहा रे, ठीक है जी, न ये रहा, ठीक है। रे न का क्या बन जाएगा, अणे, हरण हो गया। क्या हो गया, हरण हो गया बच्चों। समझ में आया आपके, ठीक है। अब अगला देख लो, ये लिख रहा रे जमा न, तो रे तो ऐसा ही रहेगा, क्लियर। न का क्या बन जाएगा, अणे बन जाएगा बच्चों। समझ में आया, तो रण हो गया, आसान था, आसान था भाई। रे न का क्या बन गया, अणय बन गया, ठीक है। क्या बन गया, अणय बन गया, ठीक है, आसान था। अगला देख लेते हैं बच्चों, भूषण है। देखो से भी आ गया, रे भी आ गया, रे भी आ गया, तीनों के उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो भय से ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। से के पीछे ए का साउंड आ गया है, न का अणय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा भाई। भय ऊ ऐसे ही रहेगा, से ऐसे ही रहेगा, से के पीछे ए का साउंड आ ही रहा है, यहाँ पर ये ध्वनि आ रही है, न का अणय हो जाएगा, क्लियर। भूषण, तो ये हो गया बच्चों नए संबंधी नियम, क्लियर। तो आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, आप नोट्स बना लो, ठीक है। व्यंजन संधि आज हमने समाप्त कर दी है, ठीक है। तो बच्चों यह सेशन आपको कैसा लगा, तो प्लीज कमेंट करना, सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है बच्चों, जिससे कि हमें पता चले क्लास कैसी चल रही है, ठीक बच्चों। और आगे की वीडियो में मैं विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा बच्चों, और स्वर और व्यंजन संधि का रिवीजन कर लेना, क्योंकि विसर्ग के बाद में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ।
चाहे वो यूपी पुलिस हो, ठीक है, वो लाइव सेशन रहेगा बच्चों, लाइव क्वेश्चंस लगाऊंगा, चाहे यूपी पुलिस हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट हो या यूपी एसआई हो, ठीक है, एआरओ आरओ हो या कोई भी, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी संधि आती है, उसी से रिलेटेड मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आ रहा हूं आपके सामने, और वो लाइव सेशन रहेगा, आप क्वेश्चन लगाना बच्चों। तो आज का सेशन जैसा भी रहा, आप बच्चों कमेंट करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पर। धन्यवाद बच्चों।